नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज की तकरीब का बाकायदा आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से किया जाता है। शर्फ़ तिलावत हासिल करते हैं आबुल हुसैन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु। आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जनाब शराज अनवर साहब, डायरेक्टर PPIB इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। हम उनको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ आसिफ फरीद साहब हैं, GIZ की नुमाइंदगी करते इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। उनको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और टीचिंग साइड से हमारे पास इंजीनियर फैज़ भुट्टा साहब हैं। उनके भी इंतहाई मशकूर हैं कि आज की इस तकरीब जो कि सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के अनवान से सजाई जा रही है, उसमें वेलकम कहता हूँ। ये जो आज के सेरेमनी है, इसमें बुनियादी मकसद तो ये है कि आपकी जो ये 5 दिन की ट्रेनिंग हुई है, इसकी आज सर्टिफिकेट की डिस्ट्रीब्यूशन हो। जिन्होंने कुछ अपने फंक्शन किया उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्राइज़ भी दिया जाए। इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से, आज से 2 साल पहले GIZ और टैप्टा के मबैन एक जॉइंट एडवेंचर के तौर पे ये जो स्किल अपग्रेडेशन सोलर ट्रेनिंग थी, इसका आगाज़ किया गया। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये 6 बैच चल चुके हैं और पूरे पाकिस्तान में 3 थे सेंटर, एक पेशावर, कराची और ये लाहौर में। हमें ऑनर है कि ये हमारा अदारा इस ट्रेनिंग के लिए मुंतखब हुआ। तो अब तक हमने 6 बैचेज जो हैं वो उनकी ट्रेनिंग करवा चुके हैं। ऑलमोस्ट 125 के करीब जो है वो पार्टिसिपेंट यहाँ से जा चुके हैं। इफ्ताही कलमात के लिए मैं दावत दूंगा जनाब सैयद अमार रज़ा शाह साहब, प्रिंसिपल अदारा हाजा, कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया आसिफ फरीद साहब से, जो GIZ की तरफ से थे मिलकर, और हमारे अदारे की तरफ से प्रिंसिपल साहब थे सैयद अमार रज़ा शाह साहब। उनसे गुजारिश है कि वो मेहमान गिरामी का वेलकम करें। आपकी भरपूर तारीफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं नहायत मशकूर हूँ आज की तकरीब में जनाब शिराज अनवर खान साहब, डायरेक्टर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बोर्ड इस्लामाबाद से, जनाब आसिफ फरीद साहब, रिप्रेजेंटेटिव GIZ, और जनाब फैज़ भुट्टा साहब, रिस्पेक्टेबल मास्टर ट्रेनर, मेरे स्टाफ मेंबरान और मेरे नहायत मोतबर साथी जनाब नाहिद एजाज साहब, कोर्स कोऑर्डिनेटर। मैं और अजीज़ तलबा या पार्टिसिपेंट कोर्स, आप सब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए और आज की इस तकरीब को रौनक बख्शी। आज जैसा कि नाहिद साहब बता रहे थे कि आज से 2 साल पहले GIZ ने इदारा हाजा में पहले तो एक सोलर लैब हमें डेवलप करके दी। उसमें हम रेगुलर 6 मंथ कोर्सेज भी करवा रहे हैं। उसमें भी हमारे 3-4 बैचेस जो हैं वो पास आउट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मीन टाइम GIZ ने ये जो आप लोग ऑलरेडी सोलर का मार्केट में काम कर रहे हैं, उन्हें सर्टिफिकेट और उन्हें वो एक मतलब फोरम फराहम करने के लिए ये कोर्स का आगाज़ किया। तो
तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये इदारा मुंतखब हुआ और हमने यहाँ 6 बैचेस आज मुकम्मल कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, चूँकि एनर्जी क्राइसिस तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान में है, तो ये सोलर ये एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो उस पे जो लोग ट्रेंड हो रहे हैं या उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, वो इदारा हाजा में GIZ की तावन से हमने उसे भरपूर कोशिश की है कि आप लोगों को ट्रेन करें। इसमें हमारे नहायत मोहतरम फैज़ भुट्टा साहब हमारे साथ शाना बशाना रहे हैं और GIZ ने भी हमारे साथ भरपूर तावन किया है और आज हमारे दरमियान डायरेक्टर विंड और सोलर एनर्जी जनाब शिराज अनवर ख़ान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाकर आज की इस तकरीब को रौनक बख्शी है और अभी हम इस तकसीम असनाद का सिलसिला करते हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका बिलखुसूस तशरीफ़ लाए और इज़्ज़त बख्शी। बेटा बहुत शुक्रिया। नॉलेज जो है ना, याद रखिए, वो कभी रहेगा नहीं जाता। नॉलेज इज़ अ पावर। जब मैं पढ़ाता था तो मैं बच्चे को कहा करता था कि अगर आपने दिन में एक चीज़ भी आके सीख ली है ना नई, तो आप समझिए आपके आने का मकसद पूरा हो। मतलब एक नई चीज़ आपने सीखी है तो 365 दिनों में आप 365 नई चीज़ें सीखेंगे और जब उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो आपको कई टाइम्स ज़्यादा आपको वो फ़ायदा देंगी। रादर कि आप लोग ऑलरेडी मार्केट में थे या हैं या रहेंगे, लेकिन यहाँ इनको है ना असातिज़ा से आपने वो जो अगर एक चीज़ भी सीखी है ना हर रोज़ नई, तो वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको मल्टीप्लाई उसे करेंगे तो आपको यकीनन फ़ायदा होगा। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको कामयाब व कामरान करे। और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का मशकूर हूँ कि उन्होंने तशरीफ़ लाकर हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, इदारे की इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और आज की इस तकरीब को रौनक बख्शी। बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के रूह रवां जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, प्लान करने में कलीदी रोल अदा किया, GIZ की तरफ से इंजीनियर असफ फरीद साहब आज तशरीफ लाते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने वाले, प्लान करने वाले, ऑर्गेनाइज करने वाले, हम तो इनके सपोर्टिंग स्टाफ में शामिल हैं। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं इंजीनियर असफ फरीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी नाइस इजाज़ साहब आपका जी। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल साहब अमान रज़ा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि जिस तरह पहले दिन से जब हमने ट्रेनिंग ये स्टार्ट की यहाँ पे हमारे साथ कोऑपरेट किया, कोलैबोरेट किया और जो हमारे जो टीचर हैं, जो ट्रेनर हैं हमारे शफीक साहब हैं और दूसरे फैज़ भुट्टा साहब हैं, रेहान साहब, कुरैशी साहब हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह डेडिकेशन से आप लोगों ने ट्रेनिंग जो है ना इसको कंडक्ट किया, क्योंकि 1 वीक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराना, तमाम पार्टिसिपेंट को एंगेज रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया और स्पेशली नई साहब का, इन्होंने जैसे जिस तरह कोऑर्डिनेट किया तमाम स्टूडेंट के साथ और जो कंपनीज के जो जो जिनके उनके CEOs के साथ भी ये कोऑर्डिनेट करते रहे हैं कि उनको रिलीज़ करें। और दैन जो आपके जो फाइनेंशियल मैटर है इसके अंदर है, जो खाना पीना और जो दीगर अरेंजमेंट है, ये जो समीरियर और जिस तरह चीज़ें अरेंज आप देख रहे हैं, ये इनका बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने बहुत जो है मेहनत की है इसके अंदर। शिराज अनवर ख़ान साहब का बहुत शुक्रिया कि वो इस्लामाबाद से स्पेशली हमारी रिक्वेस्ट पे इधर इस्लामाबाद में तशरीफ़ लाए जी। AADB की तरफ से अब PPI भी है, लेकिन अब फिर भी अभी एट द मोमेंट AADB कहेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि आप तमाम सर्टिफाइड वेंडर हैं। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला इतना कि आजकल मुझे पता है इंस्टॉलेशन जो है ना जितनी भी हैं सोलर PV के पीक पे हैं,
तो इसके बावजूद आपने मैनेज किया और आपने ट्रैवल किया, यहाँ पे स्टे भी किया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बात करूँगा मेनली, क्योंकि एडीपी के ऑफिशियल भी यहाँ मौजूद हैं, वीडियो मैसेज भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वे फॉरवर्ड हमारा फोकस होना चाहिए, वे फॉरवर्ड। हमारा प्रोजेक्ट GIZ का REEE का क्लोज हो रहा है बाई दिसंबर 2023, और इसका जो लास्ट सेशन है, यानी बेसिकली 6 सेशन हमने यहाँ पे किए। 1 सेशन हमारा लाहौर में जो दूसरा इंस्टीट्यूट था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गैप ट्रेनिंग हमने किया। तो टोटल 7 हम सेशन कह सकते हैं कि हमने लाहौर में कंडक्ट किए लास्ट ईयर और इस ईयर को मिला के, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 125 प्लस कैंडिडेट्स को जो है ना हमने ट्रेनिंग दी है। और नेट मीटिंग आपको पता है जिस तरह ग्रो कर रहा है, वो शराज साहब एक्सप्लेन करेंगे बाद में। उसमें आप ग्रेड ऑन ग्रेड यानी कि बहुत डिमांड है। और उसके साथ साथ जो ट्रेनिंग्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, कि आपके लिए बहुत मैटर रखती है, हमारे लिए भी मैटर रखती है कि जो ट्रेनिंग है वो मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ऑल द कैंडिडेट्स, कि उनके पास एटलीस्ट प्रॉपर सर्टिफिकेशन होनी चाहिए कि किसी इंस्टीट्यूट से, क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज़ कहीं पढ़ के आए, इंजीनियरिंग डिग्री हो, लेकिन सोलर पीवी के जो है ना स्टैंडर्ड एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स हैं जो कि कोई इंस्टीट्यूट आपको करा रहा होता है। तो ये एक कोर्स था जो हमने आपको पता है कि 6 मंथ का कोर्स था, उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसको कम किया। तो एडीपी ने हमें सपोर्ट किया शुरू से ही। इनविटेशन टू द सर्टिफाइड वेंडर्स, यानी कि एक दफ़ा इनविटेशन भेजा, नॉमिनेशंस हमें आई, दोबारा फिर इनविटेशन भेजा। 300 से ज़्यादा कंपनीज हैं एडीपी के पास। तो ये इन्होंने इनविटेशन भेजा, हमें फिर कंफर्मेशन आई, हम फिर कंपनी के साथ फॉलो अप करते रहे। हमने उस तरह 3 रीजन में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में ट्रेनिंग कंडक्ट की। और ओवरऑल अगर हम कहें तो 430 से प्लस जो है हमने लोगों को ट्रेन किया। 500 का हमारा टारगेट था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने वो भी तकरीबन अचीव करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने किया कि नेपटेक जो नेशनल जो क्वालिफिकेशन बॉडी है, उसका हमने जो है कोर्स करिकुला हमने यूज़ किया। और जो टिवेट GIZ का टिवेट प्रोजेक्ट है, सपोर्टेड लेबॉर्ट्रीज जो है ना, वो हमने सेलेक्ट की कि वो वेल इक्विप्ड होनी चाहिए, उनके मास्टर ट्रेनर होने चाहिए, उसको हमने यूज़ किया। और देन टेप्टा, जो जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारी टेप्टा के ट्रेनिंग सेंटर पे हम करा रहे हैं। इसी तरह के भी यही सिचुएशन है। कराची में भी 2 डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, हम वो वहाँ पे करा रहे हैं। तो जो समराइज 1 वीक ट्रेनिंग है, उसको यानी कि उसको एक्सटेंड करने में वो GIZ एक्टिवेट प्रोजेक्ट ने हमें बड़ा सपोर्ट दिया था। उसको हमने वो किया, उसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग, यानी कि इसके अंदर तमाम चीज़ें, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो रही होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं एक टेक्नीशियन और साइट इंजीनियर्स उनके लिए। तो RPL असेसमेंट भी हमने इंट्रोड्यूस कराई। एक प्रोसेस था, बड़ा लेंथी प्रोसेस था नेपटेक के साथ, वो हमने डिक्लेयर किया, वो हमने सेंटर को नोटिफाइड कराया, ट्रेड को इंट्रोड्यूस कराया। तो वो डायरेक्टली यानी कि आप RPL किसी टाइम भी कोई भी कैंडिडेट कहे कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ, उसको आप यानी लेवल 2 पे उसकी RPL असेसमेंट करा सकते हैं। लेकिन लेवल 3 लेवल 4 पे अभी हम स्टिल काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम उम्मीद है कि बाय दिसंबर किसी एक जो उसका जो मेथड है उस पर हम पहुँच जाएंगे, ताकि अगर कंपनीज डायरेक्टली अपने कैंडिडेट्स को लेके आना चाहती है उस पर, तो उस पर लेके आ सकती है। अब बात होगी नेक्स्ट स्टेप पे। दिसंबर 2023 हमारा क्लोज है। तो हमारी जो ADB से जो रिक्वेस्ट है, जो उनकी कंपनीज हैं, उनको इनक्रेज करें कि वो मैक्सिमम ट्रेनिंग पार्टिसिपेशन करें, सच आ ट्रेनिंग प्रोग्राम एट दिस सेंटर और एनी अदर सेंटर। और जो इंस्टीट्यूट है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप नॉर्मली 6 मंथ कोर्स ऑफ़र करते हैं, आप ये 1 वीक कोर्स भी ऑफ़र करें। ठीक है, उसमें आप बेशक फ़ीस लिखें और आप उस पर लिखें कि 1 वीक कोर्स जो है ना, आपकी जो वेबसाइट है उस पर आप लगाएँ। ADB को भी दे दें कि आप कुछ स्केजूल उसका दे दें कि क्वार्टरली बेस कुछ स्केजूल हो। आप कहें कि हम ये कोर्स कराना चाहते हैं, सोलर PV के शॉर्ट कोर्स जैसे हमारे कोई कंटेंट हैं, वो आप पोस्ट करें ताकि आगे जो कंपनीज हैं वो खुद अप्लाई करें। क्योंकि GIZ ने तो स्पॉन्सर किया था, हमने पेमेंट की थी, लेकिन आगे फ्यूचर में हो सकता है पेमेंट ना हो, या टिबेट प्रोजेक्ट जो है ना हो सकता है वो सपोर्ट करे। लेकिन एट लीस्ट अगर आप ऑफर करेंगे, एक रीज़नेबल रेट देंगे, तो कंपनीज हो सकता है आपके साथ रब्ता करें और देन उस इस ट्रेनिंग को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जो टिबेट प्रोजेक्ट है GIZ का, जो इधर ही उनका ऑफिस भी है मेरे ख्याल में, अभी भी है GIZ टिबेट का। तो
उनके साथ मेरे ख्याल में एक डिस्कशन जारी हो सकती है कि आफ्टर और प्रोजेक्ट क्लोजर के वो इसको कंटिन्यू करें और सस्टेनेबल वे पे इसको आगे चलाएं। और जो नेपटेक का करिकुला है जो 2018 में शायद उन्होंने डेवलप किया था, फैज़ भुट्टा साहब कमेटी के मेंबर थे, उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, यानी कि उसको अपडेट करें, रिवाइज़ करें, एक दोबारा कमेटी बनाएं। वो मेरे ख्याल में AADB इन बेटर पोजीशन कि आप उनको लेटर लिखें, कमेटी बना के दैन उसको रिवाइज़ करें और अप टू डेट ट्रेनिंग कंटेंट लेके आएँ और इन तमाम लोगों को ट्रेनिंग उस लिहाज से प्रोवाइड करें। और साथ वीडियो मैसेज जो होता है वीडियो वो भी रिकॉर्ड करें, ताकि इन केस आगे फ्यूचर में कहीं प्रोजेक्ट क्लोज होता है एटलीस्ट हमारे पास वीडियो की फॉर्म में इंस्टॉलेशन की वो जो चीज़ होती है ऑपरेशन मेंटेनेंस के ऊपर डिफरेंट टॉपिक, नेट मीटरिंग का टॉपिक है, उसके ऊपर ये किया जा सके। सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग का हमारी ऑफर है, वो इंशाल्लाह AADB आगे आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने लेके चलना है और हम उनको इंशाल्लाह उसको सपोर्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में लेवल 3 या लेवल 4 भी हम क्लियर हो जाएंगे जल्दी। तो डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि आपने डेडिकेशन से अटेंड किया। एक बार फिर मैनेजमेंट का, शराज साहब का, AADB का, CEO साहब ने भी मैसेज कार्ड भेजा है रिकॉर्ड करके, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जी। तो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच। इस तरह से कि अब मैं आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जनाब शराज अनवर ख़ान साहब डायरेक्टर से उनसे गुजारिश करूं, मैं उनसे पहले चाहूँगा कि हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं मोहतरम रेहान कुरैशी साहब हैं, शफीक साहब हैं मास्टर ट्रेनर, और फैज़ भुट्टा साहब हैं विजिटिंग मास्टर ट्रेनर, तो इनकी नुमाइंदगी करते हुए मैं फैज़ भुट्टा साहब से गुजारिश करूँगा कि फॉर फ्यू मिनट्स वो तमाम ट्रेनर की, मास्टर ट्रेनर की नुमाइंदगी करते हुए अपने अल्फाज यहाँ पर। सो मैं तो 2 दिन बोलता ही रहा। तो एनीवे, ट्रेनर के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना वो जागते रहें। और मैं ये कह सकता हूँ पूरे वसूख से कि आप जागते रहें और आप सुनते रहें। और ट्रेनर की जो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है वो यही होती है कि जो ट्रेनीज़ हैं वो चीज़ को समझ रहे हैं और चीज़ को, और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हुए जितने मैंने इधर ट्रेनिंग्स की हैं। मुझे एक भी लम्हा ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई लड़का सोया हुआ हो या वो इंटरेस्ट न ले रहा हो। और हमने कोशिश की कि अपना जितना इल्म था, जो हमने फील्ड से सोचा, जो फील्ड से हासिल किया, कोई किताबी इल्म आपको नहीं पढ़ाया गया, आपने देखा ही है उसमें। लेकिन मेरी भी ट्रेनिंग किसने की ये मैं आज आपको रिवील करता हूँ। मेरी ट्रेनिंग GIZ ने की। सबसे पहले 2011 में हमने पहली ट्रेनिंग हासिल की थी, जिस वक्त 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की बात करते थे। उस वक्त अलहदा चार्ज कंट्रोलर होता था और छोटे छोटे सिस्टम्स थे। 500 वाट का पहले प्रोजेक्ट मिला हमें, फिर 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट। फिर उन्होंने दोबारा हमें पाकिस्तान में ट्रेनिंग करने के बाद हमें जर्मनी में भेजा, जो कि बहुत महंगी ट्रेनिंग थी। वो हमने बर्लिन में ट्रेनिंग ली और मेरे साथ को 15 बंदे थे और 15 बंदों से मैं ही हूँ जो फील्ड में नज़र आता हूँ, बाकी कोई नहीं है, सब चले गए। कोई छोड़ गया, कोई भाग गया, कोई और काम कर रहे हैं, कोई लोग कंपनियां खोल के बैठे हैं। लेकिन मैंने इस मिशन को जारी रखा और बुरे हालात भी आए, अच्छे भी आए, लेकिन कंटिन्यू रहा। तो आज अल्लाह की मेहरबानी है कि मैं काउंटिंग कर रहा था, हम कल परसों काउंटिंग कर रहे थे, 5000 बंदा मैं ट्रेन कर चुका हूँ। और हमारा जो कल जो ट्रेनिंग औरतों की होनी है वो 102 बैच होगा, 102nd बैच जिसकी हम, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और GIZ का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने, और GIZ ने बहुत मेहनत की है, मेरे ऊपर नहीं, इस पाकिस्तान के ऊपर GIZ का बहुत बड़ा एहसान है। इतने लोग ट्रेन किए, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपके सामने 500 बंदा ट्रेन किया है। तो बाकी शराज साहब की तो बहुत ही खदमात है, AADB बैठे हुए और ये अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे।
और आपको बताएंगे भी सही, और हमारा पुराना इनसे ताल्लुक़ भी है। तो विद दिस आई क्लोज, आई थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड पार्टिसिपेंट्स फॉर योर कोऑपरेशन, फॉर योर कंटिन्यूस एफर्ट। आप इसको जाके इस्तेमाल करें इस इल्म को, और क्वालिटी लेके आएँ, क्योंकि हमारा पहले दिन से GIZ की पहली ट्रेनिंग से ये था कि वी हैव टू ब्रिंग क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, और आज इंशाल्लाह क्वालिटी आ गई है। विद दिस आई थैंक फैज़ भुट्टा साहब की इस बात को मैं भी इंडोर्स करूंगा कि GIZ का पुराना नाम था GTZ। इसने पाकिस्तान के लिए जो है वो टेक्निकल साइड पे बहुत खिदमत दी हैं, बड़ा सपोर्ट किया है। ये जिस अदारे में आप बैठे हैं इसका भी नाम था पाक जर्मन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और मैंने खुद उस वक्त GTZ था, GTZ के साथ 12 साल तक काम किया है। यहाँ पर उनके एडवाइज़र थे बाकायदा, और हमारे पूरे स्टाफ को जो डिपार्टमेंट का था इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेशन के, उनको जर्मनी से ट्रेनिंग दिलाई थी। और हम मशकूर हैं GTZ, और अब GIZ है, तो उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्टीज, और ये बात मैं एंडोर्स करता हूँ कि जी वाकई वो टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं आगे हैं। अब बिला तमहीद मैं दावत खताब दूंगा आज के तकरीब के चीफ गेस्ट। मेरी मुराद है जनाब शराज अनवर खान साहब से, डायरेक्टर AEDB, जो कि अब है PPIB के नाम से कन्वर्ट हुई है। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं जनाब शराज साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for providing me this opportunity. जैसे फैज़ भुट्टा साहब ने बताया कि ट्रेनिंग का पर्पस जो है क्वालिटी इंस्टॉलेशन, तो क्वालिटी इंस्टॉलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? एट द एंड ऑफ द डे मतलब आपको पता चलेगा इट्स अ विन विन सिचुएशन। मतलब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम सब के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है इफ़ वी वांटेड टू प्रोसीड अहेड विद दिस इंडिजिनियस रिसोर्सेज। थोड़ा सा उस पे आने से पहले अगर आप जनरली देखें, मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर हम पावर सेक्टर को देखें पाकिस्तान के, तो एज ऑफ डेट कोई 42,000 मेगावाट हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। वो अक्सर हम डिबेट करते हैं, बात करते हैं कि जी ये गवर्नमेंट आ गई, लोड शेडिंग शुरू हो गई, ये गवर्नमेंट चली गई, तो मतलब हमारे लोड शेडिंग के इशू रिजॉल्व हो गए। तो थोड़ा सा मैं चाह रहा था ज़रा बैकग्राउंड आ जाए हमारे पास। अब इस 42,000 मेगावाट में अगर हम रीन्यूएबल का शेयर देखें तो कोई अराउंड 7% रीन्यूएबल एनर्जी का शेयर है इस 42,000 मेगावाट में, और ये 7% वो है जो हमारे ग्रिड कनेक्टेड हैं, बेसिकली IPP प्रोजेक्ट्स जो हैं। बट अगर हम ये डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन देखें जिसमें वन ऑफ द की एलिमेंट जो है हमारा नेट मीटरिंग है, और लास्ट 1 2 3 ईयर्स में जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो 500 से 600 मेगावाट हमारी ईयरली इंडक्शन हो रही है सिर्फ नेट मीटरिंग के अंदर। और नेट मीटरिंग को अगर उसके साथ हम जाएं, जैसे कुछ एरियाज़ हैं हमारे हेस्को रीजन देख लें, या जहाँ लोड मैनेजमेंट लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्योंकि आप लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि वहाँ पर नेट मीटिंग फिजिबल नहीं रहती, बिकॉज बाय द टाइम आपकी लोड मैनेजमेंट है तो वो सिस्टम चलता नहीं है। तो ये लोग फिर बिहाइंड द मीटर इंस्टॉलेशन करवा लेते हैं, ग्रिड कनेक्टेड नहीं होता, सोलर होता है, डे में आपका लोड उससे चल रहा होता है, एंड देन इवनिंग में फिर आप ग्रिड, या मतलब डे में भी अगर आपको एडिशनल पावर चाहिए तो आप ग्रिड से ले लेते हैं। तो अगर इसको और सब कैप्टिव इंस्टॉलेशंस को देख लें तो द क्वांटम इज़ क्वाइट ऑन अ वेरी हायर साइड, और ये क्वांटम अभी काफ़ी अरसे में मेहनत करके GIZ की सपोर्ट से, भुट्टा साहब की सपोर्ट से, आई स्टिल रिकॉल कि जब ये शुरू में विंड सोलर आता था ज़रा बड़ी डिफरेंट किस्म की बातें सुनने को मिलती थी कि जी ये चल नहीं सकता, ये कंपैटिबल नहीं है, इसकी एफिशिएंसी के इश्यूज हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। बट नेवरदलेस आज हम उस स्टेज पे हैं जहाँ पे मतलब जनरल एक्सेस मतलब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड देन इंस्टॉलेशंस इस पे चल रही हैं। बट आपने देखा होगा कि अगर हम इस इंस्टॉलेशन को क्वालिटी इंस्टॉलेशन पे नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे ये बात आके रुकेगी अगेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कि जी ये टेक्नोलॉजी के इश्यूज आना शुरू हो रहे हैं। तो दैट इज़ वाई कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कि जी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं और जो हमारी इंस्टॉलेशन हैं वो क्वालिटी इंस्टॉलेशन होनी चाहिए, सो दैट इसका कोई इम्पैक्ट ग्रिड के ऊपर ना आए, एंड मतलब ये हम
आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अपना जो शेयर जो आज 7% या विद दिस नेट मीटिंग हमारा 14% है, गवर्नमेंट का टारगेट है इसको 60% पे ले जाने का। अब 60% की जब हम बात करते हैं तो बात हम करें इंडिजीनियस रिसोर्सेज की। मतलब अगर आप पावर सेक्टर को देखें तो जितनी भी आपकी इंस्टॉलेशंस हुई हैं ये मेजॉरिटी आज से पहले जो है फोकस रहा है आपका इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी पे, जैसे कोल है इंपोर्टेड कोल के ऊपर है, RLNG है वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अदर देन हाइड्रो एंड ये जो आपके विंड सोलर और आपका लोकल कोल आना शुरू हुआ है, उसके अलावा जितना भी हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी है वो सारी इंपोर्टेड है। अब जब इम्पोर्टेड आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी है तो उसका इशू क्या होता है कि जैसे ही अभी आपने देखा रशिया यूक्रेन की वॉर हुई तो आपकी एकदम से इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई। आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ना क्यों शुरू होगी? आपके पास पावर प्लांट्स तो इंस्टॉल्ड हैं आज की डेट पे, बट आपका जो फ्यूल है वो यू नीड टू इम्पोर्ट दैट फ्यूल। एक तो आपको वो इंपोर्ट करना पड़ता है जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज इंटरनेशनली उसकी प्राइसेस ऊपर होगी, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको एक्सपेंसिव जब इंपोर्ट करेंगे फ्यूल तो डेफिनेटली आपको महंगी बिजली मिलेगी। उसके बाद फिर जो आपके फॉरेन रिजर्व है, मतलब अब पाकिस्तान ने अगर इंपोर्ट करना है तो डॉलर्स में इंपोर्ट करना है, उसका फिर फर्दर उसके ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो आपके जो प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज हैं वो भी डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। एंड देन मतलब आप डिपेंडेंट हैं इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर कि अगर वो प्राइसेस अप जाएंगी तो आपकी डेफिनेटली बिजली की प्राइसेस भी महंगी होनी शुरू हो जाएंगी, अगर वो सेटल्ड होती हैं तो उसका इम्पैक्ट भी आना शुरू हो जाएगा। तो हमारा फोकस जो है वो इंडिजीनियस रिसोर्सेज पे होना चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर। वो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड देन अफोर्डेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पर्सपेक्ट में जो अब फ्यूचर का प्लान है उसमें हम 60% शेयर की तरफ जा रहे हैं विद दिस इंडिजीनियस रिसोर्सेज, जिसमें 30% इज कमिंग फ्रॉम रीन्यूएबल अदर देन हाइड्रो एंड 30% इज कमिंग फ्रॉम हाइड्रो। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड का शेयर इज क्वाइट ऑन अ वेरी हायर साइड, बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूटेड इंस्टॉलेशंस हैं जिसमें नेट मीटरिंग एक बहुत बड़ा क्वांटम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंस्टॉलेशंस हो रही हैं। तो यू आर द वन जो बेसिकली फील्ड में है एंड दिस इज़ द ब्रेड एंड बटर फॉर ऑल ऑफ दियर्स। आप लोग अच्छी इंस्टॉलेशंस करेंगे, क्वालिटी इंस्टॉलेशंस करेंगे तो विल प्रोसीड अहेड विद दिस स्पेस जिसके साथ हम चल रहे हैं। and definitely inshallah one day हमारा indigenous का share would be quite on a higher side। और ये जो fluctuations आती हैं international prices की, जो impact आता है और जो हम देख रहे हैं कि एक आम बंदे के लिए आज electricity की prices afford करना is very challenging। तो जैसे जैसे हमारा इंडिजीनियस रिसोर्सेज सिस्टम में आना शुरू हो जाएंगे तो ये जो हमारा एक्सपोजर है ये लिमिटेड होना शुरू हो जाएगा। तो इस ऑब्जेक्टिव में मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ GIZ का, द पीपल आर विद अस फ्रॉम द डे वन। जैसे फैज़ भुट्टा साहब ने बताया कि इनिशली GIZ के GTZ के नाम से ये आए थे एग्जैक्टली, एंड देन GIZ, एंड इनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है तो हमने इनको अप्रोच किया एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम कि इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सीड की और एक ये डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने लॉन्च किया। अब हम इनके साथ फर्दर बातचीत कर रहे हैं जिसमें वी आर लुकिंग एट कि आप लोगों को हम जो है सोलर PV डिज़ाइनिंग के ऊपर भी ज़रा एक डिटेल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें अलॉन्ग विद द सॉफ्टवेयर, ताकि आपका अपना भी स्किल सेट अपग्रेड हो। एंड देन डेफिनेटली जो हम चाहते हैं हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, बिकॉज आज आप X कंपनी में हैं कल Y में होंगे, टिल द टाइम आप लोग इस फील्ड में हैं तो डेफिनेटली ये हमें हेल्प आउट कर रहा होगा इन वन वे और इन अनदर वे। And in addition to GIZ, I am very much thankful to the training institute, especially अमार साहब, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट किया, हेल्प किया। आपको पता है मैनेजमेंट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इतने ज़्यादा लोगों की हमने यहाँ ट्रेनिंग कराई, कोई 7 सेशंस हुए एंड मोर देन 130 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेंटर से हैं जो ट्रेनिंग्स एक्वायर की, और उसमें इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया। और इनके साथ अब हम बैठ के फर्दर भी देख रहे हैं कि अगर ये GIZ वाला प्रोग्राम हमारा समहाउ नहीं चलता तो हम AEDP के PPIB के प्लेटफॉर्म के थ्रू इस प्रोग्राम को कैरी फॉरवर्ड करें, ताकि आप लोगों की जो स्किल सेट्स हैं फर्दर अपग्रेड हों। जितनी ज़्यादा अपडेटेड होंगी उतना ज़्यादा हम सबको एडवांटेज है, इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैज़ भुट्टा साहब, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम। हमारी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट किस्म की सपोर्ट हमेशा से, मतलब जहाँ भी हम देख रहे होते हैं तो फैज़ भुट्टा साहब इन वन वे और इन अनदर वे इनकी कंट्रीब्यूशन होती है। कोई सेक्टर के जो इश्यूज होते हैं, बिकॉज सिटिंग देयर एट द गवर्नमेंट लेवल हमें उस तरह से ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता, तो ये टाइम टू टाइम हमें कन्वे करते रहते हैं कि दीज आर द थिंग्स
और प्रॉब्लम जो हिंड्रेंस कर रहे हैं बेसिकली हमें अपना क्वांटम इंक्रीज करने का, जो हमारा इंडिजीनियस रीन्यूएबल एनर्जी का क्वांटम है। And of course the management of Gulberg Training Institute, the TEFTA people and NEFTA people, I am very much thankful for all of them कि वो हमें अपनी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इस एक नेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो विद दिस आई आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप लोग प्रोग्रेस करें और मतलब जिस पर्पस के लिए आपको ट्रेनिंग दी गई है आप उसमें कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू वेरी मच। हमारे आज एमडी साहब ने भी हमें ज्वाइन करना था, शाहजहान मिर्जा साहब ने, बट वो एक हमारी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमेटी है जिससे मैं बात कर रहा था, बिकॉज गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है कि सम हाउ टू रिड्यूस द एनर्जी प्राइसेस। तो उस सिलसिले में ये एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमेटी बनाई गई है काफ़ी हाई लेवल पे, कि जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उनको पुश करके फास्ट ट्रैक बेसिस पे हम जो है इम्प्लीमेंट करवाएं। तो आज उनकी एक मीटिंग कॉल हो गई थी, कल शाम इवनिंग में नोटिस आया, तो उस वजह से नहीं आ सके थे, बट ही हैज़ अ वीडियो मैसेज फॉर यू ऑल, तो वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको here to video from. As most of you are aware that in 2015, the Pakistan started the head of Gulberg government. Bismillah Rahman Rahim. Head and vice head of Gulberg Government Technical Training Institute of TEFTA, Dr. Faiz Gurta, Master Trainer, GAD officials, so site engineers, technicians, and certified installers, and other distinguished participants. Assalamu alaikum. It is an honor and pleasure to talk to all you people. Although first of all, my apologies for not being present there because of some very urgent commitments which came up last evening. So I have not been able to be there, but I'll try to talk here through the video song. As most of you are aware that in 2015, the Pakistan started initiative of rooftop solar net metering system. But when these system was started, this was initiated, there were a lot of problems about the quality of the equipment being installed. The after sales service, people set up the system, and after a year or so, 2 years, the system was not working, so nobody was there to support it. Realizing the situation is the PPIB, then it was alternative energy development board, took the initiative and issued the certification regulation 2018 to ensure safe, secure, and quality products and installations in the country. These regulations were updated in 2021 again. At present, we have total 300 installers certified by AEDB throughout the Pakistan of PPIB, and 71,000 systems has been installed with over capacity of over 1,100 megawatts. So this is a great achievement. Within a span of few years, we have been able to take these small system of 5 kilowatt, 10 kilowatt to 1,170 megawatts, which is high. In addition to this system, there is a lot of installation being done in captive modes which are not disconnected. So in all scenarios, it becomes more and more important that we have trained engineers, solar technicians, and installers so that we can ensure the quality. These systems are either disconnected, so any malfunction of this system and they are deployed at a large scale can cause a lot of problems and a very limited system. So this is very important to ensure that the designs are right, the systems are installed
Turkey, and all these certifications, which are standard certification are that. For this purpose, certification regulation has provided, has given the contract format, they have specified the type of solar PV panels and the inverters which are to be installed, and the guarantees and warranties which will be given by the installer. So this system is working perfectly all right, but now there was a need that we should improve the system further. And for this, we are grateful for the coordination of the German government, GAC, and National Vocational and Technical Training Commission for providing all the support in this training. So far, 430 candidates have been trained. First, the assessment is done, and then according to the assessment, training is provided based on the level 1, 2, 3, 4. So this is an excellent scheme which has been launched with all the stakeholders, and we intend to continue this scheme. I suppose today we are issuing about 70 odd engineers and site engineers and installers certificate. But from CPIB side, we don't see that this is the end of this initiative. We would like to continue this initiative with the support of EFTA and NUPCC to make this a success and is not really expanded. We look forward again to our supporters, the GAC, the government of Germany, and maybe other stakeholders and other supporters who can take this initiative forward so that we can do the standard work. As I said earlier, because as the system increase, they have more and more impact on the profession and with the family. So with this, I wish you all the best to all and all to site engineers and technicians who are being qualified and doing this certification. Once again, my apologies for not being there, and best of luck to all of you. Thank you very much. ये तो ग्रुप में शेयर भी कर देंगे ना जी, वो शेयर तो आगे क्लियर सुन सकते अब मैं मेहमान खुशी गुजारिश करूंगा कि आज की तकरीब के जो सर्टिफिकेट हैं वो रिसीव करने के लिए तशरीफ सबसे पहले पार्टिसिपेंट हैं जी फरूक शाह आई मैक्सिन खत्म हो गया आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं आबद हुसैन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एनर्जी डिपार्टमेंट फिलहाल जवेद न्यू पंजाब सोलर एनर्जी एंड अथॉरिटी के पास है
ऐसे ही हैं मोहम्मद बेहराम। आसिफ भी साहब से खास तौर पर अपने दस्ते से एक्शन मुनीर हसनैन फरीद सन सोलर से हैं जी। सन सोलर से। क्लैपिंग होनी चाहिए जी। आप जी आगे हैं जी। फरमान अली शाह इवेंट से। मल्टी इलेक्ट्रो मैकेनिकल सर्विसेज से हैं मोहम्मद उस्मान। MES और इंजीनियरिंग एक्सपर्ट से हैं मोहम्मद तौहीद। तशरीफ लाएं। जी। एप्सकॉन इंजीनियरिंग से हैं जी मोहम्मद सबकॉन सॉरी इर्तजा आदिल। मोहम्मद जी सर्टिफिकेट तो ले हाँ मोहम्मद वकास अली ग्रीन सोलर से। ग्रीन से। और कौन है लेते हैं? जी ये RPL का है। हाँ RPL का सबको मिल गया सर्टिफिकेट। जी, पूरा नहीं किया ये RPL का था जी मोहम्मद बहराम। ये RPL सर्टिफिकेट जो हमारा लास्ट ईयर हुआ था शिराज साहब, वो जो हमने RPL नेफटेक हमने कराया था उसके सर्टिफिकेट प्रिंट होके आ गए थे। कुछ लोगों को हमने दिए थे, तो ये एक साहब अभी इस ग्रुप में भी हैं, तो लेवल 2 का सर्टिफिकेट आप अपने हाथ से दें सर। RPL का ये लेवल 2 का सर्टिफिकेट है बहराम साहब। थैंक यू। अच्छा जी, अपने वादे के मुताबिक ये कहा था कि इस ट्रेनिंग के अंदर ज़्यादा जो दिलचस्पी लेगा उसके लिए हमने प्राइस रखा है, सर्टिफिकेशन रखी है, उसको अप्रिसिएशन किया जाएगा। परफॉर्मेंस भी जो देगा। परफॉर्मेंस ये हमारी ज्यूरी थी जिसने आपको पहले दिन से ऑब्जर्व करना शुरू किया था कि कौन पंक्चुअल है, कौन इन टाइम आता है, कौन ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, कौन अच्छे तरीके से सीख रहा है। तो उस हिसाब से हमारी ज्यूरी ने जो है ये जो डिसाइड किया था, इसमें पहले 3rd पोजीशन वाले हैं, मैं उनका अनाउंस करता हूँ जी। 3rd पोजीशन कौन हो सकता है जी? बिलाल जवेद हैं गुजरात से तलक है, जिनका भी आपकी भरपूर तालीम है। और सेकंड पोजीशन पे सर आप पढ़िएगा फरुख साहब। फर्क अख्तर साहब आई मैक्स से। जबरदस्त। और जी आई मैक्स से, ठीक है जी। और फर्स्ट पोजीशन से कौन हो सकता है? ये कौन हो सकता है? जस्ट यू गेस कौन हो सकता है? सर कमरान साहब को आगे फ्यूचर में हम यूज करेंगे जी इंशाल्लाह एज अ ट्रेनर। यस, सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेनिंग भी कराया करेंगे। बहुत जबरदस्त जी जी जी। अच्छा जी। अच्छा जी, ये पॉसिबल नहीं है कि जी स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट को अप्रिसिएशन दी जाए और सर्टिफिकेट दिए जाएं
और हम अपने मास्टर ट्रेनर जो है जिनकी बदौलत पे ये प्रोग्राम चला था उनको हम भूल जाएं। ये उनको हर दफ़ा नहीं देते। ये एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट, ये 2 साल का जो प्रोजेक्ट था वो इख्तिताम हुआ, तो आज आखिरी सेरेमनी में हम जो मास्टर ट्रेनर हैं, विजिटिंग मास्टर ट्रेनर हैं, उनके लिए ये नामा इसके अंदर शील्ड का और सर्टिफिकेट का ये इंतजाम किया है। मैं चाहूँगा कि आसफ फरीद साहब अपने दस्ते मुबारक से फैज भुट्टा साहब को जी थैंक यू जी। प्रिंसिपल साहब के साथ सर्टिफिकेट जी शील्ड भी दे। अच्छा, शील्ड भी देनी है फैज भुट्टा साहब। वाह जी वाह, देखिए स्पेशल डिजाइन है जी। थैंक यू यार, बहुत मेहरबानी। उसके बाद है मास्टर ट्रेनर हमारे मोहम्मद शफीक साहब, शिराज साहब से जी। इनके लिए भी शील्ड है। ये मेरे यहाँ के पीछे सीनियर इंस्ट्रक्टर है, जहाँ पर सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं। स्टेट ऑफिसर है और वास्ट एक्सपीरियंस है इनका इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप आए। इसके साथ है रियान कुरैशी साहब हैं, ये भी मास्टर ट्रेनर हैं, यहाँ पर सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं, इनके लिए है। रियान साहब बहुत जबरदस्त। रियान साहब की शील्ड। जी रियान साहब की शील्ड। थोड़ा सा आगे सर कैमरे में। उसके बाद नईद इजाज साहब हैं जी, खुद चैंपियन है हमारे जी, चैंपियन ऑलराउंडर जी जी मेरे बेस्ट ऑर्गेनाइजर जी जी, बहुत जबरदस्त। मेरा 24 घंटे फोन आ रहा था। अच्छा जी, और अच्छा ठीक है। ये स्पेशल सर्टिफिकेट था जी, ये आईटी के रिलेटेड जो सारे आपके साथ राब्ते किए जाते थे, ये इनकी सर्टिफिकेट। ये आईटी एक्सपर्ट हैं हमारे मंशा साहब, इनकी भी एप्लीकेशन की जारी है। ठीक है जी और ये आपको भी अनाउंस करें कि जी जी। प्रोजेक्ट दे रहे हैं मार्शल साहब। सो जी लास्ट बट नॉट लीस्ट जी, सैयद अमार रजा साहब के लिए भी सर्टिफिकेट अप्रिसिएशन है जी, फिराज साहब देंगे जी। जी जी थैंक यू सर। और शील्ड भी है सर आपके लिए स्पेशल, इंशाल्लाह आप याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, ये प्रिंसिपल साहब की तरफ से आसफ फरीद साहब के लिए है। अच्छा जी, एक Senior- और आगे ठीक है सर। आसफ फरीद साहब ने इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ चले थे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ये भी आपके लिए सर, ये अच्छा जी। टैप्टा की जानब से आई है हेड ऑफिस से, ओके उन्होंने भी रिकग्निशन की है आपकी काम की। ठीक है, थैंक यू। जी। जबरदस्त। जी शुक्रिया जी, थैंक यू। और टैप्टा की ही जानब से चीफ गेस्ट सर के लिए है सीनियर प्रिंसिपल साहब से गुजारिश है कि वो अपने दफ्तर मुबारक दें। जी बहुत शुक्रिया। ये सर के लिए भी था, जिनके भी आपने वीडियो पैगाम सुना, ये कन्वे गुजारिश कर होगी देंगे जी। उनको इंशाअल्लाह सबके लिए। ले जी ये सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ। आप दोनों, आप सबका शुक्रिया। अभी एक ग्रुप फोटो होगा हमारा मेन पे, वहाँ पर हम ग्रुप फोटो करते हैं, उसके बाद अपने अपने घर को जा सकते हैं। ठीक है जी, जबरदस्त। चले मंशा जी ओवर।